बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का मेरा मौजू कस्टम एक्ट है। कस्टम्स एक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या उसका बुनियादी फंक्शन है और उसका किरदार क्या होता है, और इसके साथ साथ उसके जराइम कौन से हैं, उन जराइम में बेल का स्कोप क्या है, फिर उसका अगर केस बन जाए तो फिर उसकी बरीयत की पोजीशन क्या होती है, मुलज़िम बरी हो सकता है, नहीं हो सकता, सज़ा कितनी है। आज पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। इस पर बड़ी मेहनत की है हमने। 15 से ज़ायद केस लॉ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बड़ी अहम वीडियो है आज की जो आप देख रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले जो है कस्टम्स एक्ट 1969 के हवाले से बात करेंगे कि पहले तो ये समझना है कि कस्टम का जो इदारा है उसका बुनियादी फंक्शन क्या है। तो पाकिस्तान कस्टम का जो बुनियादी काम है वो है कानूनी तौर पर जायज़ बरामदात और जायज़ दरामदात, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लीगल करना, लीगल देखना, उसके तमाम लीगली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। उसके बाद आलमी सतह पे जो तिजारत होती है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें आसानियां पैदा करना। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इनकी तीसरी जिम्मेदारी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है आसानियां पैदा करने के साथ साथ माहौल को आसूदा रखना, माहौल को बेहतर रखना। अच्छा, फिर ये जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या तिजारत ट्रेडिंग हो रही होती है उसकी निगरानी करना, चाहे वो दूसरे ममालिक के साथ हो या मुल्क के दाखिल में दूसरे सूबों के साथ हो, एक सूबे की दूसरे सूबे के साथ। तो उन सूबाई हदूद पर, मुल्क की सरहदों के आसपास और सूबाई हदूद की आसपास में निगरानी करना। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसकी बुनियादी और जिम्मेदारी है वो है मनशियात वगैरह की रोकथाम करना, और सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है इसका महसूलात का इकट्ठा करना। महसूलात को जो है वो बड़े पैमाने पर इकट्ठा जो है ये इदारा करता है, और कस्टम्स एक्ट 1969 जो है ये इस हवाले से बुनियादी और बहुत ही अहम कानून है, और जो मुल्क की बैनुल अक़वामी तिजारत को जो है कंट्रोल करता है। और इसमें आप यूँ समझ लें कि मैं यूँ आपको मिसाल दूं कि मुल्क के अंदर चीज़ों की किल्लत को भी ये इदारा रोकता है। मिसाल के तौर पे तो आपका आटा या गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान चली जाती है, तो उसको रोकने के लिए जो है ये फिर सूबाई सरहदों पे या मुल्क की सरहदों पे जो है वो उसकी रोकथाम करता है, गाड़ियों को रोकता है, आटा बाहर नहीं जाने देता, गंदम बाहर नहीं जाने देता, ताकि अपने मुल्क के अंदर जो है वो बहरान पैदा ना हो। तो कस्टम का जो इदारा है ये बहुत ही अहम इदारा है, और अब इसके कुछ नुकात पर हम बात करते हैं। तो कस्टम एक्ट 1969 की दफ़ा जो है 4 और /23 ये गैर मुल्की करेंसी में गैर कानूनी डील करना, गैर मुल्की करेंसी में गैर कानूनी डील करना, इसकी जो सज़ा है वो 2 साल है, या जुर्माना है या सज़ाएं दोनों भी हो सकती हैं। ज़मानत अमूमन इसमें मंजूर हो जाती है। 2016 YLR 361 इस हवाले से बहुत अहम है। अच्छा, ये कस्टम्स एक्ट जो है उसका चैप्टर 4 है ऑफ 1969, सेक्शन 14, 14A, 32, 32A और 156(1). ये इसमें जो है फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई थी, हमराही मुलज़िम की ज़मानत हो चुकी थी, तो फिर दूसरे मुलज़िम की ज़मानत भी मंजूर कर ली गई। उसके लिए जो जजमेंट है 2009 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1094। इसी तरह हम देखते हैं कस्टम एक्ट 1969 की दफ़ा जो है 156, मुलज़िम पर जेली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर अशिया स्मगल करने का इल्ज़ाम था। जिस आदमी के ज़रिए जेली दस्तावेज़ात वसूल की गई थी उसका अभी तक पता नहीं चला था। दरख्वास्त से ज़मानत खारिज हुई। 2005 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1566 इस हवाले से बहुत बुनियादी और अहम जजमेंट है। अगर हम देखें कि कस्टम एक्ट के तहत पैसे रखना, अमेरिकन डॉलर रखना और उनको बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश करना, अगर इस तरह का कोई जुर्म पाया जाए तो उसमें हम देखते हैं कि 10,000 अमेरिकन डॉलर या उसके बराबर करेंसी बैरून मुल्क ले जाई जा सकती है। और
मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जमानत फिर मंजूर कर ली गई। 2000 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 361 इस हवाले से बहुत ही अहम जजमेंट है। और कस्टम एक्ट 1969 की दफा 156(1) उसकी सबसेक्शन 8 को अगर हम देखें कि बाद अज अदायगी कस्टम ड्यूटी सोना पाकिस्तान में लाना ममनू नहीं था। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क से सोना लेकर आता है और वो कस्टम ड्यूटी अदा करना चाहता है और वो कर देता है, तो फिर कस्टम की अदायगी के बाद जो महसूल है उसकी अदायगी के बाद वो सोना पाकिस्तान में या मुल्क में ला सकता था। लेकिन सफ़ाए मिसल पर ऐसी कोई शहादत मौजूद नहीं थी कि मुलजिम को कस्टम ड्यूटी की अदायगी का फॉर्म जो कानूनी तौर पर बनाया गया है वो मुहैया किया गया हो। तो इस ग्राउंड पर कि वो फॉर्म महकमे की तरफ से मुहैया नहीं किया गया, तो मुलजिम की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर की गई। उसके लिए जो जजमेंट है 1997 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1126 जो है वो बहुत ही अहम जजमेंट है। अब हम देखते हैं कि कस्टम एक्ट 1969 की दफा 156(1)(8) सब स्मगल शुदा चीजें मार्केट में आम दस्तयाब थी। आपको पता है हमारी जो बाड़ा की मार्केट है और इधर कोयटा की जो मार्केट है वहां पर स्मगल शुदा चीजें आती हैं और बिकती हैं और उनकी बड़ी मार्केट है। तो अब जुर्म ज़ेर दफा 156(1) सब सेक्शन 14 कस्टम एक्ट 1969 ये ममनुआ क्लाज में फाल नहीं करता, यानी इसकी सजा 10 साल से कम है, प्रोहिबिटरी क्लाज में फाल नहीं करता। उसके लिए जो जजमेंट है 1995 SCMR 387, इसमें भी फिर मुलजिम की जो है इस बुनियाद पर जमानत मंजूर हो गई कि जुर्म जो है वो ममनुआ क्लाज में फाल नहीं करता। अच्छा, अब मुलजिम से बरामद करदा माल का मालिक जो है वो मुलजिम नहीं था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कैरियर था, यानी ट्रक लोडर होगा, कोई किसी गाड़ी पे सामान आ रहा होगा। अब वो मालिक नहीं था, कस्टम ने पर्चा दे दिया उस शख्स के खिलाफ जो कैरियर था। अब उसके लिए जो है 156(1)(89) उसका सब सेक्शन जो है 89 कस्टम एक्ट 1969 में फाल करता है, जिसकी सजा फिर ममनुआ क्लास में फाल नहीं करती है। ममनुआ क्लास से मुराद वही प्रोहिबिटरी क्लास जिसे हम कहते हैं, जिसकी सजा 10 साल तक हो, यानी इसकी सजा 10 साल से कम थी, तो उस शख्स की जमानत मंजूर हुई। उसके लिए जो जजमेंट है 1995 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 858, 1994 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1196, 1993 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1124। तो ये जो है इस हवाले से जजमेंट्स हैं। अब कस्टम एक्ट 1969 की दफा 156(1)(8) में बीमारी, अगर कोई शख्स मुलजिम बीमार था तो बीमारी की बुनियाद पर उसकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर की गई। 1994 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1697। कस्टम एक्ट 1969 की दफा 156(1)(14) जुर्म ममनुआ क्लास में फाल नहीं करता। मुलजिम से अदम अदायगी टैक्स और ड्यूटी जेर दफा 32(2) कस्टम एक्ट 1969 वसूल की जा सकती है। फिर जमानत मंजूर हुई 1994 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1682। कस्टम एक्ट 1969 की दफा 156 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 8 और 8(9) मुलजिम की हो सिर्फ सुनी सुनाई शहादत और तफ्तीशी के सामने इकबाल जुर्म की बिना पर मुलव्वस किया गया था। जुर्म ममनुआ क्लास में फाल नहीं करता। दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई। 1993 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 828। इसी तरह कस्टम एक्ट 1969 की दफा 156(1) सब सेक्शन 10(a) मुलजिम नामजद FIR ना था, जुर्म ममनुआ क्लास में फाल नहीं करता। दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई। 1993 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1930। कस्टम एक्ट के तहत एक मुलजिम ने मकान किराए पे लिया और उस मकान में मनशियात रख दी, मालिक मकान पे पर्चा दर्ज हो गया। तो अब इसका स्कोप क्या था, वो ये था कि कस्टम एक्ट 1969 की दफ़ा जो है 156(1)(8) सब सेक्शन 89 यानी मुलजिम पर यह इल्ज़ाम था कि उसने मुलजिम को मकान किराया पर दिया था जिससे मनशियात बरामद हुई थी, और दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर हुई। 1992 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल
567। अब हम इसके ट्रायल पर भी देख लेते हैं। कस्टम एक्ट 1969 की दफा 156(1)(8 फर्द तलाशी और फर्द मकबूजगी इंदराज FIR से पहले तैयार की गई थी। मुदई ने FIR से मुतजाद वक्त वक़ुआ बयान किया था। किसी प्राइवेट शख्स को गवाह न रखा गया था। फिर मुलजिम को बरी कर दिया। 1994 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1151। तो ये थी आज की वीडियो जो कस्टम एक्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल वीडियो है, जिसमें हमने बेल को भी डिस्कस किया और ट्रायल को भी डिस्कस किया और उसके तमाम पहलुओं को डिस्कस किया। उम्मीद है आज का मौजू आपको